आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं यहां पर आकर परमेश्वर के वचन से आपकी सेवा करने पाऊं। और साथ ही मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं और विशेषकर इस समय धन्यवाद देना चाहूंगा जो पास्टर है, सीनियर पास्टर्स और डीकन कमेटी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आऊं। आइए इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि जब हम वचन से मनन करें प्रभु हमारी अगुवाई करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। जब इस दुखों के सप्ताह में हम शामिल होते हैं प्रभु, आप हमारे हृदय को तैयार करें ताकि जो वचन बोया जाए प्रभु वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए प्रभु। और उसे ग्रहण करने के लिए प्रभु आप हमारे हृदय को तैयार करें। मेरे होठों को छूइए परमेश्वर पिता, ताकि ये वचन प्रभु इस कलीसिया के लिए और इसके द्वारा परमेश्वर पिता बहुत से लोग प्रभु आपके भेड़शाला में आने पाए। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हम घटे और आप बढ़े, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल्पना कीजिए कि आप इस कलीसिया में आते हैं आराधना के लिए, और यह स्थान पवित्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए और एक आदरणीय होना चाहिए। लेकिन जब आप प्रवेश करते हो इस घर में, प्रभु के इस मंदिर में, तब आपको शोर सुनाई देता है, किसी के फोन बज रहे हैं। अभी मैं नोटिस बोर्ड देख रहा था तो उसमें लिखा था ना कि फोन नहीं, ध्वनि रहित होना चाहिए, फोन नहीं बजना चाहिए। तो लेकिन जब आप प्रवेश करते हो इस आराधना में, आपको फोन सुनाई दे रहा है या बातचीत कर रहे हैं लोग, और ऐसे समय में या आराधना की जगह आपको ध्यान भटके हुए नजर आते हैं। जब हम इस बात को सोचते हैं तो ठीक प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात का अनुभव किया था जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया था। और मरकुस 11:11 पद में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में प्रवेश किया और चारों ओर देखा और चेलों के साथ वो बेतनिया की ओर चले गए। क्या होगा यदि आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय में प्रवेश करे और उस हृदय में, उस परमेश्वर के मंदिर में प्रभु यीशु मसीह को क्या मिलेगा? क्या मेरे और आपकी आराधना सच्ची है या एक दिनचर्या है, एक रूटीन है? क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन में कोई ऐसा भटकाव है, कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है? क्या मैंने और आपने अपने पवित्र चीजों को सामान्य आदतों में बदल दिया है? एक रीति रिवाज के रूप में, एक रूटीन के रूप में क्या हमें आराधना में आना है, हमें संगति करना है? लेकिन क्या सच में वो हृदय, वो परमेश्वर का मंदिर उसके लिए लालसा रखता है? आपका ये हृदय रूपी मंदिर क्या कहता है? क्या ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है सच में? क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपका हृदय रूपी मंदिर आपके पास है? क्या आपके पास वो परमेश्वर का मंदिर है? जैसे यरूशलेम में वो परमेश्वर का मंदिर उसकी आराधना के लिए इस्तेमाल हुआ करता था, और जहां पर प्रभु यीशु मसीह जब प्रवेश करते हैं और वहां पर उन्होंने पाया कि उस मंदिर को सफाई की आवश्यकता है, तो क्या आज इस समय आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि आपको भी उस मंदिर की सफाई की आवश्यकता है? क्या आपको इस बात की जरूरत महसूस होती है कि आपके हृदय रूपे मंदिर की भी सफाई की आवश्यकता है? और जब प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में प्रवेश किया, उस भवन में प्रवेश किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा? तो यहां पर हम कुछ बातों को देखेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया तो क्या क्या देखा है। और सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने मंदिर में प्रवेश करके उन सबको जो मंदिर में क्या कहता है, लेन देन कर रहे थे। और लेवी व्यवस्था के अनुसार बलिदान के लिए याजकों की स्वीकृति आवश्यक होती थी।
केवल वही बलिदान स्वीकार किए जाते थे जो याजकों द्वारा स्वीकार किए जाते थे। और यहूदी इतिहासकार अल्फ्रेड इस बात को बताते हैं, एक व्यक्ति को अक्सर एक जानवर की सामान्य कीमत से 10 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। जो परमेश्वर का भवन था 3 कोर्ट से उसमें, और आखिर में जो गरीब या अन्य जाति लोग थे वो लोग उस आउटर कोर्ट में आया करते थे। और वहां पर जब इन जानवरों को बेचा जाना तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। और वहां पर इस बात को कहता है कि जो पैसों का बदलाव करते थे, करेंसी जो चेंज करते थे, है ना, और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो दूर दराज से आते थे वहां पर उस फसह के पर्व को मनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहूदी जो पैसा होता था वही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो दूर दराज से आते थे, जो वहां पर वो करेंसी चेंज करते थे, उन्हें 10 गुना अधिक दामों में करेंसी चेंज होती थी। और अगर अगर हम आगे बढ़कर देखते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने और क्या चीजें देखी है, और वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। बिना किसी चेतावनी, बिना किसी प्रतिरोध के यीशु मसीह ने व्यापारियों और जो ग्राहक थे उन सबको, वचन कहता है, लेन देन कर रहे थे, उन्हें निकाल दिया। और वचन कहता है सर्राफों की मेजें, कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और वहां पर हम इस बात को देखते हैं, उस घटना को देखते हैं, तो पूरी जगह पर उस परमेश्वर के भवन में अव्यवस्था फैली हुई थी। जो जानवर थे, आवाजें आ रही है, कबूतर है, पैसे अदला बदली कर रहे हैं, और वहां पर उनकी आवाजें हैं, और उस बीच में परमेश्वर के लोग उस आराधना के लिए जा रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को किया, वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि वे लोग जो लेन देन कर रहे थे वो ना कुछ कर सके, ना उन्होंने कुछ कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस बात को। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का संदेश क्या है? जो लोग व्यापार कर रहे थे उस बीच में प्रभु यीशु मसीह उन्हें असल संदेश बताता है, और वो कहते हैं 13 पद में, और उसने उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर है, पर तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। द पर्पस ऑफ द टेम्पल, उस मंदिर का उद्देश्य क्या था? प्रार्थना करना, आराधना करना, अन्य जातियों के लिए सभा का उद्देश्य सुसमाचार का प्रचार करना है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना करने के लिए वहां पर आते थे। सच्चे परमेश्वर को ढूंढने के लिए लोग उस आराधना में, उस परमेश्वर के मंदिर में शामिल होते थे। लेकिन यहां पर हम इस बात को देखते हैं, वो व्यापार या बाजार का स्थान बन गया था। और परमेश्वर का वचन यशाया 56:7 के अनुसार कहता है, मेरा भवन सब जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। लेकिन वहां पर उस परमेश्वर के भवन को दूषित कर दिया गया, उस परमेश्वर के भवन को अशुद्ध किया गया। एकमात्र जगह जो परमेश्वर की आराधना की जगह थी, उसे पाप और व्यापार में बदल दिया गया। हम उसी प्रकार से देखते हैं बलाम ने गिनती की पुस्तक 22 अध्याय में कि किस प्रकार से उसने इस्राएलियों को शाप देने के लिए चुना। और उसी तरह से हम इस बात को देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का जो क्रोध है, उस व्यापार को देखते हुए, उस लेन देन को देखते हुए हम इस घटना को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वो जो गुस्सा है, जो प्रत्युत्तर था, वो पवित्रता के प्रति दिव्य जुनून है। जो हम देखते हैं यूहन्ना 2:17 के अनुसार, जो कहता है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। और हम इस बात को देखते हैं कि गॉड्स टेस्टिमनी हैव बीन डिफेम्ड। परमेश्वर की जो गवाही है उस भवन के प्रति, उसका अनादर किया गया है। और उस प्रकार से हम देखते हैं, चाहे विदेशों में, चाहे अक्सर हम इस बात को विदेशों में देखते हैं कि जो परमेश्वर का भवन है, बड़े बड़े चर्चेस हैं, वो मार्केट प्लेस में तब्दील हो गए हैं।
आज मैं और आप इस घटना को अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आकर उस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं कि वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर के मंदिर में आएंगे और वो उस मंदिर को साफ करेंगे। आज मेरे और आपके हृदय रूपी मंदिर के विषय में क्या है? क्या वो सच में, वास्तव में अच्छी रीति से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपका शरीर, आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है? मैं इस बात में नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन बताता है, लेकिन क्या सच में ज्ञान के द्वारा नहीं, बाइबल बता रही है इसलिए नहीं, लेकिन क्या उस बाइबल के ज्ञान के द्वारा आपने अपने हृदय को परमेश्वर का मंदिर माना है? अगर आप जानते हैं कि ये परमेश्वर का मंदिर है, बाइबल हमें सिखाती है, तो क्या आपने अपने जीवन में लागू किया है? परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारा मंदिर, जो तुम्हारा शरीर है, वो परमेश्वर का मंदिर है। योर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ गॉड, अ टेम्पल फॉर गॉड टू इंडवेल। वो परमेश्वर का मंदिर जहां परमेश्वर रहता है या वो रहना चाहता है। वो परमेश्वर का मंदिर जहां वो आप में वास करना चाहता है। पहला कुरिन्थियों 6 इस बात को बताता है। ये परमेश्वर का वास करना उस मंदिर में पवित्र आत्मा का वो रिश्ता है जो पवित्र आत्मा और आपके बीच है। और इस बात को वो कहता है इफिसियों 3:16 के अनुसार कि आप भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते चले जाओ। रोमियो 8:11 से 13 इस विषय में मुझे और आपको बताता है कि आप पाप से लड़ने में सक्षम होते हैं जब इस बात को मानते हैं कि ये हृदय परमेश्वर का मंदिर है। और दूसरी बात में और आप इस बात को देखते हैं कि ये परमेश्वर का जो मंदिर है वो प्रार्थना का स्थान होना चाहिए। अ टेम्पल फॉर डिवोटेड सर्विस टू गॉड। प्रभु यीशु ने चारों ओर देखा। मरकुस 11:11 इस बात को बताता है। जो वो कोर्ट ऑफ जेंटाइल्स था, अन्य जातियों का जो वो हिस्सा था बाहरी मंदिर के भवन का, ये वो जगह थी जहां लोग आ सकते थे, सीख सकते थे, लेकिन उस शिक्षा की जगह, उस आराधना की जगह वो व्यापार का केंद्र बन गया, व्यापार का हिस्सा बन गया। क्या आपका मंदिर, जो हृदय रूपी मंदिर है, आपका मस्तिष्क, आपका पूरा जीवन परमेश्वर में पूर्ण समर्पित है? क्या आपका हृदय रूपी मंदिर, आपका जीवन परमेश्वर में पूर्ण समर्पित है? क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 12:1 इस प्रकार से कहता है कि अपने जीवन को मुझे और आपको क्या करने की आवश्यकता है। वचन साफ इस रीति से बताता है, जो मुझे और आपको ध्यान देने की बात है। जो वचन कहता था, हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। और क्यों समर्पित करने के लिए पौलुस इस विषय को कहता है? क्योंकि वो कहता है यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हमारी आत्मिक आराधना प्रियो ये नहीं है कि हम जोर से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ऊंची आवाज से गा रहे हैं, अगर हमारा हृदय परमेश्वर से दूर है। यशायाह नबी इस बात को बताता है कि वे लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। क्या आपका हृदय, मेरा हृदय परमेश्वर से जुड़ा हुआ है? इज इनड्वेलिंग इन अस? क्या वो मेरे और आपके हृदय में है या नहीं? मेरे प्रियो, किस तरह से आप इस परमेश्वर के मंदिर को, जो परमेश्वर का दिया हुआ मंदिर है, उसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि वचन इस बात को बताता है, जैसे इन लोगों ने परमेश्वर के भवन को उसका व्यापार में बदल दिया था। और इसी रीति से मैं और आप भी इस बात को देख सकते हैं कि ये परमेश्वर का जो मंदिर है, ये शरीर नुमा, ये हृदय नुमा, ये मंदिर, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। प्लेस ऑफ प्रेयर बिकेम प्लेस ऑफ मार्केट। बूथ बनाए गए हैं अलग अलग, ताकि जानवरों को, पशुओं को बेचा जा सके। यात्री दूर दूर से आते थे, कुछ अपने जानवर लेकर आते थे, लेकिन जो वहां पर व्यापारी थे वो उन्हें
कुछ दाग, कुछ दोष बताकर अपने जानवरों को ऊंचे दामों में बेचा करते थे। उन्हें खरीदने के लिए विवश किया जाता था, ऊंचे दामों में बेचकर। और ये लोग चाहे मिस्र, ग्रीस, रोम, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग देशों से आते थे, लेकिन उनका दुरुपयोग किया जाता था ताकि वे ऊंचे दामों में बेचे जा सके। व्यापार हो रहा है, आवाजें आ रही है, जानवर है, वहां पर स्मेल भी आ रही है। हो सकता है वहां पर भिक्षा भी मांगी जा रही हो, वाद विवाद किया जा रहा हो पैसों के लिए कि इतने दाम देने, उतने दाम है, हमने ये सेट किया, सारी चीजें हो रही है उस जगह पर। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके हृदय रूपे मंदिर के विषय में क्या है? बाहर से मैं और आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे दिखते हैं, हाय हेलो जय मसीह की, बड़े अच्छे से हम दिखते हैं। इस तरह आने वाला है, अच्छे कपड़े पहनेंगे, हो सकता है नए नए वस्त्रों को भी खरीदा जाए, लेकिन क्या सच में आप और मैं इस मंदिर का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे? इस जीवन का, शरीर का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे? किस तरह से इस देह को, जो मंदिर है प्रभु का, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं और आप कितनी बार गैजेट्स है हमारे पास, सोशल मीडिया है, रील्स देखते हैं तो देखते चले जाते हैं। हो सकता है ऐसे जोक्स होंगे, ऐसी चीजें होंगी जो अच्छा नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार, लेकिन हम उसमें आनंद लेते हैं। आंखें स्क्रॉल करती जाती है और जहां कुछ अच्छा लगा हम वहां पर रुक जाते हैं। कुछ चीजें ऐसे भी हो सकती है जिसे हम बार बार देखना चाहेंगे। ट्रू स्पिरिचुअल क्लींजिंग बिगिंस विद द हाउसहोल्ड ऑफ गॉड। जो सच्ची मंदिर की सफाई, आत्मिक सफाई है, वो परमेश्वर के घराने से शुरुआत होती है। और हमारे शरीर रूपी मंदिर के लिए भी यही जरूरी है। मेरे मेरे प्रियो, मैं और आप इस बात के दोषी हो सकते हैं कि मैंने और आपने इस सांसारिक अभिलाषाओं पर मन लगाया है। सांसारिक अभिलाषाओं पर मैं और आप, हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हो सकता है कि मैं और आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, फिलिपियो 3, कि मैं और आप, हमने अपने रास्तों को हमने बदल दिया है। वचन इस बात को कहता है, इस बात को वो कहता है परमेश्वर का वचन, कि किस प्रकार से हमने अपने जीवनों को बदला है। क्या मैं और आप अपने जीवन को सच्ची राह पर चलाते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि मसीह यीशु की खोज में। क्या हम सांसारिक खोज की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सब अपने स्वार्थ की खोज करते हैं। किस प्रकार से मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह की इच्छा अनुसार, जो हृदय रूपी ये शरीर नुमा ये मंदिर दिया है, हम उसको जी रहे हैं? जब मैं और आप उस मंदिर की सफाई नहीं करते, जिस प्रकार से हम सुबह शाम या जब भी हमें समय मिले अपने घरों की सफाई करते, समय आता है तो उसमें रंग रोगन करते हैं, सारी चीजों का रख रखाव करते हैं, लेकिन क्या इस शरीर नुमा परमेश्वर के मंदिर में हम साफ सफाई करते हैं? अगर हम उससे साफ सफाई नहीं करते तो मैं और आप अपने आप को पापों में देते हैं, जिस प्रकार से रोमियो 8:5-8 बताता है, और पहला कुरिन्थियों 6 मुझे और आपको इस बात को बताता है। हो सकता है मेरे प्रियो, मैंने अपने आप को पाप में अपने जीवन को दिया है। प्लेजर ऑफ लाइफ, रिचेस, फेम, मैं और आप इस जिंदगी में चाहते हो सकता है कि वो आदतें, वो पाप मुझे और आपको सच्चे हृदय के साथ, पूर्ण रूप के साथ परमेश्वर की सेवा करने में हमें रोकती है। आज आपके इस शरीर नुमा हृदय का, इस शरीर नुमा परमेश्वर के मंदिर का क्या कंडीशन है?
क्या आज आपकी इस मंदिर को सफाई की आवश्यकता है? आपका मंदिर कैसा है? मत्ती 23, 25 से 26 इस बात को बताता है। प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों फरीसियों के विषय में कहते हैं, तुम तो चूना पुती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखती है लेकिन अंदर से उसमें सड़ी हुई हड्डियां हैं और अशुद्धता से भरी हुई है। क्योंकि जब आप और मैं कब्रों को देखते हैं, जब हम ग्रेवयार्ड में जाते हैं, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर कब्रें दिखती है और बड़े बड़े अच्छे शब्दों में, अक्षरों में हमें नाम दिखेंगे, सो एंड सो डाइड दिस एंड दिस डे, और हम अच्छे वर्सेस भी देखते होंगे उसमें। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि तुम चुना पुती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से बहुत सुंदर दिखती हो लेकिन अंदर से उसमें वो मुर्दों की हड्डियां और अशुद्धता पाई जाती है। आज मुझे और आपको इस बात की जानने की आवश्यकता है प्रियो। वचन कहता है 23 के 25 में, हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। और यहां पर वो धार्मिक विषय में नहीं कह रहा हूं मैं, सभी धार्मिक लीडर्स और जितने प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, तुम कटेरों और थाली को बाहर से तो मांजते हो, परंतु भीतर से वे हर प्रकार की लूट और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, जिससे कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूने से पुती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो बहुत सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सारी अशुद्धता से भरी हुई है। किस प्रकार का अशुद्धता मेरे और आपके हृदय में है? किस प्रकार की अशुद्धता आज इस परमेश्वर के मंदिर में है? मैं और आप परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में प्रवेश किया तो वो सच में, जरूरी नहीं कि वो उस इमारत के विषय में बात कर रहे हैं, आज आत्मिक रूप से आज मेरे और आपके इस मंदिर के विषय में बात कर रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो, जो तुम्हें दाम देकर, मूल्य चुकाकर खरीदा गया है। अगर आज मैं और आप इस बात को मानते हैं कि उसने मुझे और आपको मूल्य देकर खरीदा है, तो क्या मैं और आप इस हृदय से उन अशुद्धताओं को, उस इस जीवन से उन अशुद्धताओं को हम दूर करते हैं? क्या आप इस मंदिर की सफाई कर पाएंगे? हमारी बोलचाल में, जिस जगह पर हम कार्य करते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, जब हम यात्रा करते हैं एक दूसरे के साथ, मैं बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ मसीह लोगों के बीच में, मैं बात कर रहा हूं जब हम अन्य लोगों से हम मिलते हैं जो प्रभु पे विश्वास में नहीं, उनके साथ हमारा रवैया कैसा होता है, उनके साथ हमारी बोली कैसी होती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है कि हमें जरूरी है कि हम अपने जीवन को इस बात पर ध्यान दें। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है 2 कुरिन्थियों 7 में, अतः हे प्रियो, जबकि हमें यह प्रतिज्ञा प्राप्त है, तो आओ परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करते हुए हम देह और आत्मा की सब अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध रखें। बाहरी रूप से हम शास्त्रीय फरीसियों के समान देख सकते हैं प्रियो, लेकिन क्या हमारा हृदय, हमारा जीवन परमेश्वर से मेल खाता है? और वो आग्रह करता है कि उन अशुद्धताओं को अपने मन से निकाल लो। क्या आज मैं और आप अपने पुराने मनुष्यत्व को हमने उतार फेंका है, या आज भी मैं और आप उस पुराने मनुष्यत्व को हम ढो रहे हैं? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को, उस धार्मिकता को हमने ओढ़ा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1:21 में कि मलिनता और दुष्टता को दूर करो
और वचन वहां पर इस बात को कहता है और उस वचन को तुम ग्रहण करो। पहला पत्रस 2:12 के अनुसार कहता है तुम्हारे बीच में छल, भेदभाव, पाखंड वो सब दूर किए जाएं। और इफिसियों 4 के अनुसार परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को कहता है कि तुम्हारे बीच में किस प्रकार के वो जो पाप है वो हटाए जाएं। और वचन क्या कहता है? इफिसियों 2:22 से 32 में इस बात को कहता है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। वचन कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। इस कारण तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्रोध तो करो पर पाप ना करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना ना रहे। शैतान को अवसर ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, परंतु भलाई करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे, जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुए को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और आगे चलकर उस बात को बताता है, सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा, सब प्रकार के बैर भाव सहित तुम से दूर किए जाए। और वो कहता है, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह यीशु में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे में अपने उन अपराधों को क्षमा करो। क्या आज मैं और आप अपने हृदय में, इस जीवन में, इस शरीरनुमा परमेश्वर के मंदिर में, जो जीवित मंदिर है, इन दुष्ट, इन पापी स्वभाव को, इन पापों को अपने इस मंदिर से हमने निकाला है, या इसमें रहते हुए हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस पाप में हम जीवन बिता रहे हैं? आपका मंदिर किस स्थिति में है प्रियो? कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह कहे कि तुम चुना पुती हुई कब्रों के समान, या परमेश्वर कहे तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, तुम्हारे हृदय मुझसे दूर है, और वो कहे उस न्याय के दिन कि मेरे सामने से हट जाओ, आई डू नॉट नो यू। और आप कहें प्रभु मैंने आपके लिए ये किया, प्रभु मैंने आपके लिए वो किया, और प्रभु यीशु मसीह कहे मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या आपका ये शरीरनुमा हृदय वो स्थान है जहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह निवास कर सकते हैं? If he comes tonight, what will he find in your heart, in your body? What do you see? Where do you go? किन चीजों पे मैं और आप अधिक समय बिताते हैं प्रियो? टेलीविजन, गैजेट्स। How much time do we spend time with God? क्या आपका ये शरीरनुमा हृदय ऐसी जगह है जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती है? क्या आपका ये हृदय नुमा, ये शरीर नुमा जो परमेश्वर का मंदिर है, क्या उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती है? मेरा आपके लिए ये सोचने का विषय है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा कि परमेश्वर ने कहा मैं उनमें निवास करूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आज जब मैं और आप इस पैशन वीक को, इस दुख के सप्ताह को मैंने और आपने शुरुआत की है, और इस घटना को देखते हैं तो यह घटना तब हुई है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर चुके हैं, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर की सफाई की है। आज उस गुड फ्राइडे में शामिल होने से पहले, उस ईस्टर में शामिल होने से पहले, उसे सेलिब्रेट करने से पहले, आज वो मेरे और आपके मंदिर की सफाई करना चाहता है। क्या मैं और आप
इस मंदिर को सफाई करवाना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह आज इस शेरनुमा मंदिर की सफाई करें? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, पहला कुरिन्थियों 6, क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में है और जिसने तुमने परमेश्वर से पाया है, कि तुम अपने नहीं हो, तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करो। और इस शरीरनुमा परमेश्वर के मंदिर के द्वारा आप किस प्रकार से उसके नाम की महिमा करें, यह जानते हुए कि मैं और आप मोल लेकर खरीदे गए। उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। और इस बात को जानते हुए किस प्रकार से मैं और आप इस शरीरनुमा मंदिर के द्वारा परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करें। अगर आप चाहते हैं और जानते हैं कि आपको इस मंदिर की आवश्यकता है कि वो शुद्ध किया जाए, साफ किया जाए, आइए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दें और प्रार्थना करें, ताकि जब हम उस सप्ताह में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो या ईस्टर, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय की सफाई करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु यीशु राजा, राजा के राजा प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु वास्तव में आपने उस यरूशलेम के मंदिर की सफाई करी, और आज हम चाहते हैं प्रभु कि आप इस शरीर को, जो जीवता मंदिर है प्रभु आपका, जो आपने मूल्य देकर खरीदा है, आप इसे शुद्ध करें, ताकि जब हम इस दुख के सप्ताह में आगे बढ़ते हैं प्रभु, उस गुड फ्राइडे में बढ़ते हैं प्रभु, उस ईस्टर को मनाते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते प्रभु, सच में हमारा जो आनंद है वो डबल हो जाए प्रभु, ताकि हम आप इस मंदिर को साफ करने पाए। ये हमारे और आपके बीच की बात है प्रभु, आप बेहतर जानते हैं हमारे हृदय को, कि हमारे हृदय में इस शरीर नुमा मंदिर में क्या क्या वो पाप है प्रभु, क्या क्या वो अवरोध है, जो हम आपकी सेवा में पूर्ण रूप से शामिल नहीं हो पाते या अपने आप को नहीं दे पाते प्रभु। हमारे उन आदतों को प्रभु आप दूर करें, साफ करें प्रभु, ताकि जब ये शरीरनुमा मंदिर शुद्ध रूप से साफ हो जाए प्रभु आपके द्वारा, हम हर्षोल्लास के साथ प्रभु उस गुड फ्राइडे को भी मना सके और उस ईस्टर का भी आनंद लेने पाए, कि सच में आप हमारे हृदय में इस शरीरनुमा मंदिर में आपने पुनरुत्थान लिया है, और ये शरीर, ये मंदिर बदल चुका है प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।